कर्मवीर महावीर को प्रणाम, धर्मवीर महावीर को प्रणाम, समता के महान उपासक परमवीर महावीर को प्रणाम। भगवान महावीर के सिद्धांतों का सटीक प्रतिपादन करने वाले आचार्य भिक्षु को मेरा नमन। आचार्य भिक्षु के परम पर आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में श्रद्धा सिक्त भावों से वंदना। समस्त धवल सेना को वंदन। सतत जागरूक धर्म परिवार सादर जय जिनेन्द्र। आज का यह स्वर्णिम दिन हमारे अंतर्मानस में विशेष आह्लाद की अनुभूति कर रहा है कि ठाणे की धरा पर ऐसे महामनस्वी, महावर्चस्वी, महातेजस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी का अपनी धवल सेना के साथ यहाँ पर विराज रहे हैं। आज ठाणे का हर एक चेहरा प्रमुदित है, प्रफुल्लित है अपने प्रांगण में अपने आराध्य को पाकर। परम पिता परमेश्वर महातपस्वी गुरुवर प्यारे, भाग्य जगा ठाणे की धरा का दीर्घ मनस्वी यहाँ पधारे, दीर्घ मनस्वी यहाँ पधारे। ठाणे कन्या मंडल लाया भावों के गुब्बारे, प्रगति शिखर पर चढ़ते जाएं, शुभ दृष्टि देकर तारे, शुभ दृष्टि देकर तारे। सुन लो ओ तारनहारे, सुन लो ओ तारनहारे। अभिनंदन अरिहंत को, जो मेरे आराध्य, आत्मशुद्धि केवल रहे अपने मन का साध्य। जीवन की हर साधना हो निश्चल निष्काम, एक लक्ष्य के वास्ते हो सारे आयाम, एक लक्ष्य के वास्ते हो सारे आयाम। मैं ठाणे की पुण्य धरा पर संपूर्ण कन्या मंडल की ओर से हृदय की अनंत गहराइयों से आपका भावभीना स्वागत करती हूँ साध्वी प्रमुखा श्री जी का, मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी व समस्त धवल सेना का। ठाणे की कन्या मंडल सम्यक्त पर प्राणे समकित किण विद आई रे व्यक्तित्व शैली के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देने जा रही है। भंते, पूजा प्रार्थना वंदन और स्वागत विधि के रूप अनेक हम भी सहेज कर लाए हैं भाव सुमन का गुच्छा एक। विहंस रहा ठाणे की धरा पर आज कुदरत का हर पोर, शुभ्र रश्मि ले नील गगन से उतरी है सतरंगी भोर, उतरी है सतरंगी भोर। शुरू हुआ गुरु की कृपा से प्रज्ञा जागृति का अभ्यास, वही ज्ञान की अविरल धारा, पाया बढ़ने का अवकाश। जिज्ञासा की उठी तरंगे, मिटी हृदय की गहरी प्यास, प्राणी समकित किणविध आई रे, सम्यक्त्व रत्न का है एहसास। प्राणी समकित किणविध आई रे, सम्यक्त्व रत्न का है एहसास। प्राणी समकित किणविध आई रे, प्राणी समकित किणविध आई रे। देवतनो आचार न जाने, गुरुरी खबर न काई रे। धर्म तनो तू नाम न जाने, तू राखे घड़ी ठसकाई रे। प्राणी समकित किणविध आई रे। नव तत्व ना भेद न आवे, कूड़ी करे लपराई रे। धर्म तनो धोरी होए बैठो, तुम्हें धी से घनी बोलाई रे। प्राणी समकित किणविध आई रे। जीवन जाने अजीवन जाने, पुण्य निपार खनाई रे। पाप तनी प्रकृति नहीं धारी, त्यागी भी गणी नहराई रे। प्राणी समकित किणविध आई रे। आश्रव नाला छुटा नहीं देखे, संबर सुमता नाई रे। निर्जर तणो निर्णो नहीं कीदो, कटे गई चतुराई रे। प्राणी
समकित किण विध आई रे बंध मोख बेहू नो जोड़ो तिणरी समझ न पाई रे समदिष्टि तू नाम धरावे तोने कुगुरा दियो भरमाई रे प्राणी समकित किण विध आई रे प्राणी समकित किण विध आई रे प्राणी समकित किण विध आई रे। अरे कब से सुन रही हूँ तुम लोग संकेत संकेत की रटन लगा रही हो। आखिर ये संकेत है क्या? जो जैसा है वैसा देखे, सम्यक दर्शन की सहनानी, क्यों करे निषेधात्मक चिंतन, रहे सदा विद्यात्मक वाणी। श्रावक जीवन की सार्थकता नव तत्वों के अनुशीलन से, खाते पीते सोते उठते आवाज उठे अंतर मन से। जानो जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष विख्यात। ये सब ठीक है, पर सम्यक्त्व की आज साइंस के युग में क्या जरूरत है? क्या तुम नहीं जानते, सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद मोक्ष की सीट रिजर्व हो जाती है। रिजर्वेशन की तो छोड़ो, मेरे एक पहचान वाले हैं, वो सीट दिला ही देते हैं। ऐसे नहीं तो तत्काल कोटा में, वरना ज्यादा पैसा देकर प्रीमियम तत्काल में तो मिल ही जाती है। ये कोई दिल्ली, कोलकाता या मुंबई जाना है क्या? अच्छा विदेश जाना है तो वहाँ की एयर टिकट तो मिल ही जाएगी। अरे मैं तो मोक्ष नगरी की बात कर रही हूँ। मोक्ष नगरी? ये कौन सी नगरी है? ये वो नगरी है जहाँ जाने के बाद शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वत सुख? इम्पॉसिबल। आजकल तो जिसे भी देखो हर कोई दुखी है। कोई तन से, कोई मन से, तो कोई धन से, सभी दुखी है। यही तो बात है, मोक्ष नगरी में तो सुख ही सुख है, वो भी परमानेंट। अच्छा, तब तो मुझे भी जाना है। मुझे भी, पर वहाँ की टिकट कहाँ मिलेगी? चलो सभी इकट्ठा चलते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वहाँ की टिकट प्राप्ति का रास्ता बताने वाले परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी अपनी धवल सेना के साथ हमारे थाने में ही पधारे हुए हैं। चलो हम सब उनके पास चलते हैं। कहीं ये वे आचार्य महाश्रमण जी तो नहीं जो नैतिकता, सद्भावना व नशा मुक्ति का अभियान चलाते हुए अहिंसा यात्रा कर रहे हैं? हाँ, वही करुणा सागर हमारी धरती को अपने चरणारविंद से पावन करने यहाँ पधारे हैं। पर वे ना माने तो? मानेंगे कैसे नहीं। हमने जो उपवास, आयम्बिल, सामायिक, त्याग आदि किए हैं, उसकी आध्यात्मिक भेंट देकर हम मना ही लेंगे। मैंने सुना है वो बहुत ही सरल है, तो मान ही जाएंगे। साथ ही हमारी ठाणे कन्या मंडल ने पुरानी ढालों का पुनरावर्तन का संकल्प लेकर उन्हें मना ही लेंगे। सुस्वागतम गुरुवरम दिशा दिशा पुकारती धरा गगन के साथ मिल है आरती उतारती शायद सम्यक्त्व के धनी बल पाए दो आशीष प्रभो कन्याएं भेंट दे रही तब त्याग की लो है विभो इंगित पे दे रे देव हम सर्वस्व अपना वारती
गुरुवरम् दिशा दिशा पुकारती सुस्वागतं गुरुवरम् दिशा दिशा पुकारती धरा गगन के साथ मिल है आरती उतारती है आरती उतारती है आरती उतारती। गुरुदेव, नववर्ष के मंगल पाठ के अवसर पर आप श्री के मुखारविंद से कन्या और किशोर मंडल पर विशेष कृपा बरसाते हुए आप श्री ने फरमाया कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और 24 की 24 ढाल, तो प्रति महीने 2-2 ढाल करते कंठस्थ करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम थाने कन्या मंडल की कन्याओं ने 24 की पहली ढाल सीखने का प्रयास किया है और थाने कन्या मंडल की कन्याओं ने प्रथम महीने के प्रथम पखवाड़े में प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव के जीवन के प्रमुख 5 कल्याणक के प्रसंगों का संक्षेप में दर्शाने का प्रयास किया है। गुरुदेव, हम 24 की ढाल का पहला पद्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्रणमो प्रथम जिनंदने जय जय जिन चंदा प्रणमो प्रथम जिनंदने जय जय जिन चंदा बंधु बेकर जोड़ने बंधु बेकर जोड़ने जुग आदि जिनंदा कर मारी पूगज ऊपर कर मारी पूगज ऊपर मृगराज मुनिंदा प्रणमो प्रथम जिनंदने जय जय जिन चंदा। ओम अरहम। तो एक तो प्राणी समकृत किणविद वो, एक ये अभी तो अच्छी गीतिका 24 के 24 गीतों को याद करने का यथासंभवतया प्रयास करना चाहिए। 24 याद रहे, फिर उसको सामायिक में और में चितालना, उसका संगान होता रहे। एक भक्ति का 24 एक यूं भक्ति का ग्रंथ है और भक्ति का तो है ही। दयाचार्य प्रवर ने इस भक्ति ग्रंथ में भी गीतों में भी तत्वज्ञान भी सन्निहित किया है और साथ में आध्यात्मिक साधना के भी सूत्र मानो इसमें डाल दिए हैं। तो 24 को कंठस्थ कर लेना, फिर उसको संगान के रूप में काम में लेना और उसके अर्थ को फिर अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेना, ये तीनों हो जाएं अच्छा है। तो भाइयां है वो 24 को आत्मसात करने का प्रयास करें।